ओम शांति। आज सतगुरुवार के दिन सबकी स्नेह भरी यादों के साथ जैसे ही मैं वतन में पहुंची, वतन में एक तरफ बहुत सुंदर, बहुत ऐसा सुंदर चमचमाता हुआ दृश्य दिखाई दे रहा था, जैसे कि किसी के आगमन के लिए पहले से ही कोई तैयारी की जाती है। लेकिन कुछ सेकंड उस अलौकिक वातावरण में अनुभव करते हुए मैं देख रही थी कि बाबा कहाँ है। बाबा तो दिखाई नहीं दे रहे थे और कुछ सेकंड के बाद क्या देखती हूँ कि दूर से एक सूर्यमुखी फ्लावर जो है ना, धीरे धीरे सूर्यमुखी फ्लावर नज़दीक आता जा रहा है। नज़दीक आने के बाद उस सूर्यमुखी फ्लावर में बाबा दिखाई दिए। तो बाबा मुस्कुरा रहे थे। मैंने कहा, बाबा आप कहाँ चक्कर लगाने गए थे? बाबा ने कहा, हर रोज़ बाबा बच्चों के पास चक्कर लगाते हैं, बच्चों को कई प्रकार के अनुभव कराते हैं। लेकिन आज के दिन बच्चों के स्नेह की भावनाएं और वो प्यार बाबा को बच्चों के प्रति आकर्षित करता है। तो अमृत वेले से ही बाबा बच्चों के पास पहुंचते हैं, एक एक का प्यार और रूहान के उनके रिटर्न भी देते हैं। और फिर बाबा एक सेकंड शांत हो गए। फिर मेरे मन में उत्सुकता थी कि बाबा शांत क्यों हुए हैं। बाबा ने कहा, बच्चों के साथ साथ बाबा ने सारे विश्व का भ्रमण किया कि परिवर्तन का कार्य कैसे चल रहा है। प्रकृति, साइंस और एडवांस पार्टी के बच्चे तथा विश्व के ऐसी आत्माएं जो गुप्त रीति से परिवर्तन के कार्य में सहयोगी हैं, उन सब का भी पास गए और बाबा देख रहे थे कि कार्य जो है तीव्र गति से तो चल रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ न कुछ किसी न किसी कारण से धीमी गति या कहीं ना कहीं कुछ रुकावटें दिखाई दे रही थी। फिर बाबा शांत हुए। बाबा ने कहा कि ये कार्य की गुप्त मशीनरी बाप ने बच्चों को दी हुई है। बच्चों का गुप्त पुरुषार्थ ही इस कार्य को तीव्र गति से और जल्दी संपन्न करेगा। फिर मैं बाबा को कहा कि बाबा सबने याद दी है। जब तक मैं कहूँ, बाबा के सामने बहुत से बच्चे थे और बाबा सबको बहुत प्यार भी कर रहे थे। प्यार के साथ साथ बाबा के हाथ में एक बहुत सुंदर गोल्डन चमकती हुई ऐसे डिब्बी दिखाई दे रही थी। तो मैं बाबा के हाथ में उस डिब्बी को देख रही थी और बाबा ने मुझे देख लिया। कहा, बच्ची क्या देख रही हो? मैंने कहा, बाबा ये क्या चीज़ है? बाबा ने कहा, बाबा बताते हैं। तो बाबा ने कहा कि आज वतन में कुछ बच्चे तो खुद आए हैं, कुछ को बाबा ने बुलाया है और कुछ का स्नेह उनको यहाँ खींच कर लाया है। तो बाबा बच्चों के लिए एक गिफ्ट दे रहे हैं। तो बाबा ने क्या किया, उस सबके हाथ में वो गोल्डन डिब्बी पहुंची
और बाबा ने कहा कि इस डिब्बी को खोलो, क्या है। तो जैसे ही उस डिब्बी को खोलने लगते हैं, उसका जो आगे का जगह थी खोलने की, वो खुलता ही नहीं था। तो बड़ी मुश्किल से उसको दबा रहे हैं, कोई कुछ कर रहा है। बाबा ने कहा इसके ऊपर फिर से हाथ लगाओ और अपने बिंदी स्वरूप में स्थित हो जाओ। जैसे वो बिंदी स्वरूप में स्थित हुए तो वो डिब्बी खुलती, लेकिन उस डिब्बी के अंदर एक बहुत चमचमाता हुआ ऐसा एंजल जैसा कोई फरिश्ता दिखाई दे रहा था। तो सब देखते हैं और कहते बहुत अच्छा फरिश्ता है। बाबा ने कहा नहीं, इसको खोलो, फिर से खोलो। तो उसको हाथ लगाते थे तो भी नहीं खुलता था। फिर बाबा ने कहा कि साक्षी और अंतर्मुखी स्टेज, उसमें दोनों तरफ लिखा हुआ था साक्षी और अंतर्मुखी। तो बाबा ने कहा कि साक्षी स्टेज पर खड़े हो जाओ और अंतर्मुखी होकर के अपनी आंतरिक स्टेज को एक रस बनाओ। तो जैसे उसको खोल के किया तो एक बहुत सुंदर कवच की तरह से फरिश्ता का कवच दिखाई दे रहा था। और वो कवच ऐसा था, ऊपर था बाबा का, शिव बाबा और ब्रह्मा बाबा, और उसमें से लाइट निकलती थी और उस लाइट से फरिश्ते जैसा एक बहुत सुंदर कवच बन गया। तो बाबा ने कहा कि बच्चे जानते हैं अचानक ऐसी ऐसी परिस्थितियां आती हैं और उन परिस्थितियों में बच्चों की कभी तो स्टेज स्टेबल होती है, कई बच्चे हलचल में आ जाते हैं, कई बच्चे क्वेश्चंस करते हैं। तो बाबा ने कहा कि बच्चों को अभी समय अनुसार बाप की प्रत्यक्षता के लिए क्या करना है। तो बाबा ने कहा एक फरिश्ता स्वरूप का कवच डाल करके अंतवाहक रूप के द्वारा सारे विश्व को अनुभव कराना है। तो बाबा ने कहा इसके लिए बच्चों को बार बार अपनी उस स्थिति का अनुभव पक्का करना है। आत्मा बिंदु स्वरूप शक्तिशाली, आत्मा ही सब कुछ, एक रस स्टेज, और मैं आत्मा ही बाप के कार्य में राइट हैंड हूँ। फिर बाबा ने कहा कि हर कार्य को, हर परिस्थिति को साक्षी होकर के देखें और बाप का साथ भी है, सर्वशक्तिवान बाप है। तो जब इस स्थिति में रहेंगे तो सबको अपने फरिश्ता स्वरूप द्वारा ईष्ट का भी अनुभव कराएंगे। और विशेष जो है कि बाबा और ब्रह्मा, बाप दादा, कभी कभी बाबा कहते हैं ना कि बाबा की प्रत्यक्षता, तो आज बाबा कह रहे थे कि बाप दादा को प्रत्यक्ष करना है, क्योंकि दोनों की प्रत्यक्षता से ही लोग अनुभव कर सकेंगे। नहीं तो बिंदी लाइट को देखते हैं ना तो वो अनुभव नहीं करते हैं। तो बाबा में ही शिव बाबा की लाइट उनको दिखाई दे, ऐसा दिखाए। तो फिर बाबा ने ना वो डिब्बी के साथ साथ एक सुंदर सा स्लोगन था, और स्लोगन के ऊपर ऐसा कुछ दिखाई, जैसे झंडा होता है, झंडा होता है ना शिव बाबा का, तो वो दिखाई दे रहा था। तो बाबा ने वो सब बच्चों के हाथ में दिया और वो स्लोगन भी था कि हम सब परमात्मा की संतान, शांत स्वरूप आत्मा है। और दूसरी तरफ लिखा हुआ था परमात्मा हमारा पिता, साथी सर्वशक्तिवान है। तो बाबा ने कहा हर आत्मा ये अनुभव करे कि परमात्मा ही हमारा पिता है, वही हमको शांति देने वाला है। बाप की प्रत्यक्षता का जैसे झंडा बच्चों को लहराना है। तो फिर बाबा ने वो डिब्बी दिया और वो स्लोगन, झंडे जैसा स्लोगन था, वो सब बच्चों को दिया। और बाबा ने कहा
कि बच्चों को विशेष अभी एक बात का ध्यान रखना है कि हर समय बाप की ने जो फरिश्ता स्वरूप का कवच दिया है उसको बीच बीच में उसका अभ्यास करें और विश्व की आत्माओं को ऐसी किरणें दे कि उन्हें अनुभव हो कि परमात्मा ने, पिता ने हमारी पुकार सुन ली है। फिर बाबा के सामने सारे बच्चे थे। फिर मैंने बाबा को कहा कि बाबा आज भट्ठी वाले भी आए हैं, खास विले पार्ले से। जैसे मैंने बोला विले पार्ले तो बाबा कहते क्या विल पावर वाले हैं या नहीं। मैंने कहा बाबा और भी स्थानों से आए हैं। बाबा ने कहा नाम एक बोला, अन्य किसी भी स्थान से जो बच्चे चाहे भट्ठी के हैं, चाहे बाबा के पास आए हैं, चाहे वतन में आए हैं, चाहे देश विदेश में हैं, चाहे अन्य स्थानों से आए हैं, तो बाबा कहते हैं अभी सभी बच्चों को अपनी आंतरिक शक्ति को मजबूत बनाना है। विल पावर स्ट्रॉन्ग है तो बच्चे हर कार्य के अंदर सफलता प्राप्त कर सकते हैं। फिर बाबा सबको दृष्टि भी दे रहे थे। दृष्टि के साथ साथ बाबा ने उस डब्बी के साथ एक छोटा सा गोल्डन चमकता हुआ स्टार दिया और वो स्टार ऐसा स्ट्रॉन्ग था, उसके आगे विल पावर लिखा हुआ था। बाबा ने कहा आज बाबा बच्चों को विशेष वरदान दे रहे हैं, कुछ भी हो जाए, कहीं भी कुछ हो, लेकिन अपनी शक्ति को कमज़ोर नहीं करना है, सदा मजबूत स्ट्रॉन्ग। और बाबा को कोई भी बात आती है बाबा को विल कर दें और अपनी विल पावर को इतना स्ट्रॉन्ग करें जैसे साकार ने सब कुछ विल करके क्या किया, इतने हल्के हो गए, हर कार्य सहज होता गया। तो बाबा ने कहा कुछ भी परिस्थिति है उसको बाबा के सामने विल करो और स्ट्रॉन्ग विल पावर वाले बनते जाओ। फिर बाबा को भोग स्वीकार कराया। भोग के बाद फिर मैंने बाबा को कहा बाबा आज बहुत से भाई बहनों ने विशेष भोग के निमित्त याद किया। बाबा ने सबको इमर्ज किया। इमर्ज करते हुए सबको दृष्टि के द्वारा वरदान दे रहे थे। बाबा ने कहा साक्षी होकर के, बिंदी लगा करके ड्रामा के हर सीन को ऐसे देखते चलो कि जैसे हर सीन में कुछ न कुछ और प्राप्ति समाई हुई है। किसी के भी निमित्त है उसको भी शक्ति देते हुए उसे आगे बढ़ाने के लिए उन्हें भी योगदान देते रहें। फिर सबको याद दिया। ओम शांति।